हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम की 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। आज हम आपको बताएंगे ऐसी 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आज तक आपको टैली प्राइम के बारे में किसी ने नहीं बताई होंगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जो नंबर 1 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमारी 2 कंपनी ओपन है, एक है 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग और एक है हमारी कॉपी डेटा कंपनी। यहाँ पर हमारी 2 कंपनी ओपन है। तो हमें क्या करना है, अब पहली टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो हम सीधे ही आते हैं अल्टर में और उसके बाद में आते हैं लेज़र में। यहाँ पर हम एक लेज़र को कर लेते हैं ओपन, यहाँ पर हम कर लेते हैं मोहन। तो अब हमें समझना है पहली टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारी एक लेज़र है मोहन और यहाँ पर संडी क्रिएटर और यहाँ पर ये इसका एड्रेस वगैरह और ये सारा रेगुलर और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हमने फिल कर रखा है। अगर आप इस लेज़र को यहाँ से ही कॉपी करना चाहते हैं और ये लेज़र आपकी दूसरी कंपनी में बना हुआ नहीं है तो आप कैसे करेंगे, ये है हमारी पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं, अभी हम इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में यहाँ पर कॉपी डेटा कंपनी को हम यहाँ पर क्लिक कर इसको कर लेंगे ओपन। तो यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी में कॉपी डेटा कंपनी आ गई है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं अल्टर और लेज़र। तो यहाँ पर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का ही लेज़र बना हुआ है और यहाँ पर कोई भी अभी लेज़र नहीं है। अब आपको इस कंपनी में लेज़र कॉपी कर कैसे लाना है एक ही क्लिक में बिना इन्फॉर्मेशन फिल किए हुए, वो हम आपको बताते हैं। तो हम सीधे ही हमें क्या करना है, हमें सीधे ही 0.100 एक्सपर्ट कंपनी को ओपन करना है। यहाँ पर आना है अल्टर और यहाँ पर लेज़र। यहाँ पर जो लेज़र हमें कॉपी करना है उसको यहाँ पर कर लेंगे ओपन। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ये लेज़र जो है इसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अभी फिल नहीं करना है, सारी इंफॉर्मेशन फिल है। हमें सीधे ही यहाँ पर आना है कंपनी ऑप्शन में, यहाँ पर इसकी शॉर्टकट है F3, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर ना तो हम कंपनी को बंद करेंगे और यहीं से हम यहाँ पर कॉपी डेटा कंपनी को कर लेंगे ओपन। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ पर कॉपी डेटा जो कंपनी है वो ओपन हो गई है। अब आपको क्या करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करना नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। आपको सीधे ही अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए शॉर्टकट का यूज़ करना है और इस लेज़र को कर लेना है सेव। सेव करने के बाद में अब हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। उसके बाद में हमें कॉपी डेटा कंपनी को ओपन कर लेना है, फिर हमें आना है अल्टर में और फिर हमें आना है लेज़र में। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो मोहन का लेज़र था वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बनकर आ गया है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने एक कंपनी के लेज़र को दूसरी कंपनी में कॉपी कर लिया है और कुछ भी हमने इन्फॉर्मेशन अपने कीबोर्ड से फिल नहीं की थी, मैनुअली हमें कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं थी। 1 क्लिक में हमारा एक लेज़र दूसरी कंपनी में कॉपी हो गया है। तो इस तरीके से आपको जो भी लेज़र कॉपी करना है आप कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको और बता देते हैं एक लेज़र कॉपी करके। तो जैसा कि हमारी डेटा कंपनी अभी ओपन है, हमें क्या करना है, 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग कंपनी को क्लिक करके कर लेना है ओपन। तो नेम ऑफ कंपनी में ये आ गई है, हमें दोबारा आना है अल्टर में और आना है लेज़र में। जैसा कि यहाँ पर हमें एक लेज़र जो अब हमें यहाँ से कॉपी करना है वो हमें करना है ABC प्राइवेट लिमिटेड का। अब हमें इस लेज़र को करना है यहाँ से कॉपी। तो हमें सीधे ही क्या करना है, F3 कंपनी में आना है, यहाँ से कॉपी डेटा कंपनी को ओपन करना है। जैसे हमने यहाँ से इसको ओपन किया और यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, ये लेज़र हमारा सेव हो गया। अब हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है, फिर उसके बाद में हमें कॉपी डेटा कंपनी को क्लिक कर ओपन कर लेना है, फिर हमें आना है अल्टर और लेज़र में। यहाँ पर हमारा ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी लेज़र यहाँ पर आ गया है। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं कि ये जो हमारी कंपनी है 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग, ये कंपनी हमारी ओपन है और यहाँ पर ये एंट्री हमने ये पास कर रखी है। और अब हम आपको बताते हैं कि अगर ये सेम एंट्री है और ये सेम एंट्री वही हमें कॉपी डेटा कंपनी में यहाँ पर इसको कॉपी करनी है तो हम कैसे करेंगे। अगर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको इंटर प्रेस करते हुए एक एक लेज़र को सिलेक्ट करेंगे, एक पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, CGST AGST को सिलेक्ट करेंगे, एक एक आइटम सिलेक्ट करेंगे और उसकी सेम क्वांटिटी भी हमें डालना है। तो हमें ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो हम ये अगर एक क्लिक में करना चाहें तो हम दूसरी कंपनी में कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने कीबोर्ड से यहाँ पर सीधे ही आना है F3 कंपनी ऑप्शन में और उसके बाद में कॉपी डेटा कंपनी को कर लेना है ओपन। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वही पार्टी आ गई है, वही परचेज लेज़र आ गया है, वही आइटम आ गया और CGST AGST भी कैलकुलेट हो गया है, पर यहाँ पर क्वांटिटी और रेट नहीं आ रहा है। तो इसमें एक कंडीशन है,
कंडीशन ये है कि यही लेज़र आपकी उस कंपनी में बना होना चाहिए, यही परचेज का लेज़र बना होना चाहिए और यही सारे आइटम भी आपकी कंपनी में बने होने चाहिए, तब यहाँ पर क्वांटिटी और रेट कॉपी होगा और यहाँ पर CGST या GST कॉपी होगा। तो ये दूसरा तरीका है कि कैसे आप अपनी एंट्री को परचेज की या सेल्स की एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में ये आइटम बने होंगे तो क्वांटिटी रेट भी अपने आप उसी तरीके से सही से आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है कॉपी पेस्ट का। और अब हम आपको टैली प्राइम की टिप्स नंबर 2 के बारे में बताने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 2 कंपनी हमारी ओपन है, 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग और अब हमने एक कंपनी ओपन की है GST। और अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपनी GST रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और आप CA को डाटा भेजना चाहते हैं तो आप कैसे भेजेंगे। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं सीधे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद में आते हैं यहाँ पर स्टेटरी रिपोर्ट्स में, उसके बाद में आते हैं GST रिपोर्ट में, इसके बाद में GSTR 3B में आते हैं और यहाँ से आप डेट को चेंज करके और यहाँ से डाटा एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारा तरीका सही है। इसी तरीके से हम क्या करना चाहते हैं कि हम दूसरी कंपनी के डाटा को भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। और अब हम आपको बताते हैं टैली प्राइम में दिए गए डेटा कंपैरिजन ऑप्शन के बारे में कि अगर आप अपनी कंपनी के डेटा को कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। जैसा कि हमारी यहाँ पर 2 कंपनी ओपन है, 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग और एक GST। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों जो हमारी कंपनी है किस महीने में कितनी सेल्स की है, किस महीने में कितनी परचेज की है, इसी तरीके से GST में हमने किस महीने में कितनी सेल की है और किस महीने में कितनी परचेज की है। तो इसको हमें कैसे कंपैरिजन करना है कंपनी से दूसरी कंपनी में और कैसे हम इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से DAS को प्रेस करना है। यहाँ पर ये सेल्स वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेल्स रजिस्टर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि सेल्स रजिस्टर ओपन हो गया है तो यहाँ पर जो हमें रिपोर्ट दिखा रहा है 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग कंपनी की दिखा रहा है। अभी यहाँ पर हम आपको एक ऑप्शन के बारे में बताते हैं। तो एक ऑप्शन यहाँ पर हमारा है न्यू कॉलम आपको दिखा रहा है और यहाँ पर इसकी शॉर्टकट है Alt+C। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पर जो रिपोर्ट देखना है वो हमें देखना है अपनी जो 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग की है, इसकी हमें परचेज की देखना है। तो यहाँ पर हम आते हैं, मान लेते हैं 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग 1 अप्रैल से, यहाँ पर हमें देखना है 1 मई तक की देखना है और यहाँ पर हम आ जाते हैं किसकी देखना है, परचेज की। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, सेल्स रजिस्टर्ड तो हमने पहले ही ओपन किया था। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है अप्रैल से मई तक की, यहाँ पर दिखा रहा है अप्रैल मई जून तक की, ये दिखा रहा है नीचे सेल्स। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सेल्स, यहाँ पर इतने रुपए की हमने सेल्स की है। इसी तरीके से ये कॉलम में हमें शो करा रहा है परचेज 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग और ये इतने रुपए का हमने माल खरीदा है। तो एक ही जगह पर आप अपनी परचेज और सेल्स की रिपोर्ट को देख सकते हैं और डाटा को कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ वाइज भी आपको शो कराएगा। ये जो रेड ग्राफ है वो आपको शो करा रहा है सेल्स का और जो ब्लू ग्राफ है वो आपको शो करा रहा है परचेज का। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है कि हमने अभी क्या किया है, 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग का सेल्स का देखा और इसी तरीके से परचेज का देखा है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो GST वाली कंपनी है उसका भी हम ग्राफ इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से यहाँ पर Alt+C शॉर्टकट का यूज़ करना है। अब हमें किसका देखना है, GST का। 1 अप्रैल से मान लिया हमें देखना है 1 मई तक का और देखना किसका है, सेल्स का। तो इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या शो करा रहा है और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शो करा रहा है सेल्स का, यहाँ पर शो करा रहा है परचेज का। अब हमें क्या करना है, राइट अप एरो की को प्रेस करना और यहाँ पर आना है। अब हमें यहाँ पर शो करा रहा है GST का सेल्स का कि हमने GST कंपनी में कितनी सेल्स की थी, वो यहाँ पर हमें शो करा रहा है। तो यहाँ पर शो करा रहा है GST कंपनी में हमने कितनी सेल्स की है। इसी तरीके से अभी आप चेक करना चाहते हैं कि GST कंपनी में आपने कितनी परचेज की है। तो हमें क्या करना है, यहीं से रहते हुए न्यू कॉलम पर आना है। यहाँ पर हमें GST कंपनी को लेना है, 1 अप्रैल से 1 मई को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, परचेज की रिपोर्ट। इंटर प्रेस कर देंगे, फिर राइट अप एरो की का यूज़ करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर शो करा रहा है कि जो आपने GST में सेल्स की थी, GST कंपनी में वो सेल्स की थी इतने रुपए की और जो GST कंपनी में परचेज की है वो परचेज की है इतने रुपए की। इस तरीके से आप ग्राफ वाइज भी देख सकते हैं, अप्रैल मई जून, तो तीनों महीने का जो भी आपने एंट्री करी थी वो यहाँ पर आपको शो करा रहा है ग्राफ वाइज। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से अभी हमने देखा कैसे हमें अपनी कंपनी का परचेज का डेटा देखना है, सेल्स का देखना है और दोनों कंपनी का देखा है। अब हम आपको बताते हैं कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कैसे कंपैरिजन करना है।
तो इस तरीके से आपको शो करा रहा है 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग का सेल्स का डेटा और यहाँ पर जीएसटी कंपनी का सेल्स का डेटा अप्रैल मई जून तक का। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल 1 मई 1 जून, यहाँ पर 1 अप्रैल से 1 जून तक का यहाँ पर 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग का सेल्स का डेटा शो करा रहा है। और जैसा कि यहाँ पर शो करा रहा है सिर्फ 1 अप्रैल का और 1 अप्रैल से 1 मई तक का। तो यहाँ पर क्या है, हमने जीएसटी कंपनी में 1 अप्रैल से 1 मई तक की एंट्री पास की, इसलिए शो करा रहा है। यहाँ से आप अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी इस कंपनी में कितनी सेल्स हुई है और इस कंपनी में कितनी सेल्स हुई है। जैसा कि 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में कितनी सेल हुई है और यहाँ पर जीएसटी कंपनी में कितनी सेल्स हुई है। इस तरीके से आप ग्राफ वाइज भी चेक कर सकते हैं। अब मान लेते हैं 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग की यहाँ पर सेल्स है और यहाँ पर 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग की हम परचेज लाना चाहते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप जीएसटी कंपनी की परचेज और जीएसटी कंपनी की सेल्स के डेटा को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए अपने कीबोर्ड से DAS को प्रेस करना है। यहाँ पर आप आ जाएंगे सेल्स रजिस्टर में जीएसटी कंपनी के। उसके बाद में आपको अपने कीबोर्ड से Alt+C शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर आपको जीएसटी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कितने डेट का देखना चाहते हैं, 1 अप्रैल से 1 मई तक का। यहाँ पर आपको किसका देखना है, यहाँ पर आपको देखना है परचेज का। तो यहाँ पर परचेज और सेल्स दोनों आ जाएगा। तो जैसा कि सेल्स रजिस्टर तो हमने पहले ही ओपन कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पर सेल्स आ गया है, जीएसटी सेल्स। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है जीएसटी परचेज। यहाँ पर 1 अप्रैल से 1 मई तक का दिखा रहा है। यहाँ पर ग्राफ वाइज भी आपको शो कराएगा कि कितने रुपए का आपने यहाँ पर सेल्स किया और कितने रुपए का आपने परचेज किया है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी कंपनी का डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। आप यहीं से रहते हुए दूसरी कंपनी का भी कर सकते हैं और अपनी कंपनी का भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ से आप Alt+C से यहाँ पर न्यू कॉलम को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में अपने डाटा को देख सकते हैं। यहाँ से अल्टरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ से आपको देखना है 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग की परचेज का डेटा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सेल्स वाले कॉलम को यहाँ से कर देंगे डिलीट। और डिलीट करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से Alt+C शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ से हम ले लेते हैं 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग परचेज। तो यहाँ पर क्या हो गया है, परचेज हो गया है 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग और जीएसटी का भी परचेज आ गया है। तो यहाँ से आप इसकी परचेज का कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस कंपनी में कितना माल खरीदा था, इस कंपनी में कितना माल बेचा था। इसी तरीके से आप सेल्स भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको टैली प्राइम की 3 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।